क्या किया? ईवीएम मशीन ने क्या किया? वोट हमारा राजकुमार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राजकुमार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राजकुमार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? बेआजादी झूठी है, बेआजादी झूठी है। ये सरकार बदलनी है, ये सरकार वो सरकार। ईवीएम मशीन धोखा है, ईवीएम मशीन धोखा है, ईवीएम मशीन धोखा है, ईवीएम मशीन धोखा है। वोट हमारा राजकुमार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राजकुमार दूसरा जो चरण है वो 10 जनवरी को भारत के 567 जिला में जिलाधिकारी कार्यालय पर हम धरना दे रहे हैं। उसका एक भाग नागपुर के जिला कार्यालय पर हम धरना दे रहे हैं। और हमारा तीसरा जो चरण है वो तीसरा चरण 16 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग रैलियां निकालने वाली है, ताकि हमारा संदेश जो है लोगों को पता चले कि ये ईवीएम जो है एक धोखा है। जब तक ईवीएम है तब तक इस सरकार को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए ईवीएम को बदलना होगा। और ईवीएम को बदलने के लिए हम लोग रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा चौथा चरण जो है 31 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय के ऊपर हमारा महामोर्चा है। और हम लोग बड़े पैमाने पर लाखों लोगों का संख्या में वहाँ पर हम जाने वाले हैं। इसलिए साथियों, इस विशाल महामोर्चा में आप लोगों को भी आना है, क्योंकि जब तक ईवीएम है कि ईवीएम के माध्यम से हमारी किसी भी ईवीएम के माध्यम से जो सरकारें बनाई जा रही है वो सरकार को डर नहीं लगता। इसलिए आज लोग रास्ते पर है, किसान रास्ते पर है, विद्यार्थी रास्ते पर है, ये आंगनबाड़ी महिला ही रास्ते पर है। महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी ये सरकार डर नहीं रही है। इसका कारण है कि सरकार को पता है अगर वोट किसको भी देंगे तो हम लोग आपका वोट चुरा लेंगे। वाले लोग तो बोल रहे हैं कि ईवीएम बहुत सेफ है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। इसके बारे में आपको क्या बोलना है? निवडणूक आयोग वाले लोग बोल रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन है वो निष्पक्ष है, यानी सच्ची है। हम लोग ये कह रहे हैं कि उनके कहने से नहीं होता। इसके चुनाव आयोग ने जो कहा कि ये ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि ये ईवीएम के माध्यम से फ्री फेयर एंड निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो चुनाव आयोग को बोलने का क्या अधिकार है? चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, इसका मतलब चुनाव आयोग इन पार्टियों के साथ में मिला हुआ है, और पार्टियों के साथ में मिला हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग का वो ईवीएम मशीन का वो समर्थन कर रहा है। केवल चुनाव आयोग समर्थन कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो चुनाव आयोग नहीं मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो चुनाव आयोग उसका उल्लंघन कर रहा है, मतलब देशद्रोह कर रहा है। चुनाव आयोग देशद्रोह कर रहा है, देशद्रोही है। ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है? चुनाव आयोग जो कर रहा है वो चुनाव आयोग संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अभी असंवैधानिक काम कर रहा है। इसलिए चुनाव आयोग के कार्यालय के ऊपर हम 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। और चुनाव आयोग को हम बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन ये गड़बड़ करने वाली मशीन है। अगर इस देश में अगर लोकशाही को जिंदा रखना है, अगर सरकार की कमी है,